हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नरेशन क्या होता है। नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो नरेशन बोलिए या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलिए, बात एक ही है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद इसको बनाते कैसे हैं, इसका रूल्स क्या होता है, सारा कुछ जानेंगे अगली वीडियो में। पहले इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नरेशन है उसको बनाते कैसे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए। मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि सोहन सेड। सोहन सेड जो है, और ये जो हमारा है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया कॉमा और ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कॉमा। एक सेंटेंस आपका कॉमा के अंदर है और दूसरा सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम अभी ये डायरेक्ट फॉर्म में है, जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या क्या करेंगे, देखिए। सोहन को लिख दिया मैंने सोहन और सेड को लिख दिया सेड। सोहन सेड, यहाँ पे था कॉमा, कॉमा हटा के मैंने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा हटाकर दैट का यूज़ कर देंगे। मोहन को मोहन लिख दिया मैंने। उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। जब भी हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को चेंज करेंगे, जब हम लोग उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देंगे। तो मोहन का लिखा मैंने मोहन। मोहन जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो मोहन का लिख दिया मैंने मोहन। और टेल्स का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा और बाकी एल आई और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हट जाएगा। तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट कि सोहन सेड दैट मोहन टोल्ड आई। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। ये ऊपर का जो तो है वो डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल भी बना के देखते हैं अपने से। अगला एग्जाम्पल है कि राधा सेड। राधा सेड ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। उसके बाद मीरा इट्स मैंगो, मीरा आम खाती है, ठीक है। इट्स लगा है ना वर्ब, ये जो हमारा वर्ब है उसमें एस लगा हुआ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वर्ब में एस लगा है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये पहचान बता रहा है अपनी। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करेंगे। तो हम लोग का जो है राधा सेड, तो राधा सेड को राधा सेड लिख देंगे उसी तरह। तो लिखते हैं हम लोग राधा, राधा सेड, राधा सेड। आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारा कॉमा है, कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। इसको बोलते हैं कंजक्शन दैट। जब भी हम लोग कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद मीरा, मीरा जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को मीरा में, जो मीरा है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो लिख देंगे मीरा, ठीक है, मीरा लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये जो हमारा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है। तो इट्स है और इट्स का हमें सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो इट्स का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है। इट्स का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट। तो हमारा हो जाएगा एट, और मैंगो का मैंगो ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो मैंगो का मैंगो लिख देंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बना, यानी हमारा इनडायरेक्ट बना कि राधा सेड दैट मीरा एट मैंगो, ठीक है, ये बन गया। अगला एग्जाम्पल है आप लोग का सी सेड। सी सेड राधा गोज टू मार्केट। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सी सेड को लिख देंगे सी सेड, उसी तरह लिख देंगे सी सेड। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉमा है इसको हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और ये जो राधा है, राधा भी एक नाम है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, तो राधा का लिख देंगे राधा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा गो है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। और उसके बाद टू का टू लिख, बाकी सारा सेम हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। और अगला एग्जांपल है हम लोग का, अगला जो डायरेक्ट है वो क्या है कि ही सेड टू मी। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी आ गया है, इसको किस तरह से बदलेंगे, ही सेड टू मी, ही का लिख देंगे ही, और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। सारा नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग देख लीजिए अच्छे से। सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, और मी का मी ही लिख देंगे। तो ही, ये बन गया ही टोल्ड मी, और ये कॉमा हटा के लगाएंगे दैट, कॉमा हटा के लगा देंगे दैट। और ये जो हमारा अगला है जो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, राहुल राइट्स अ लेटर। राहुल, राहुल क्या है, राहुल एक नाम है, तो राहुल का राहुल ही लिख देंगे,
तो राहुल, और ये जो राइट्स का हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा रोट, राइट का हो जाएगा रोट। उसके बाद ए लेटर, उसमें आगे जो रहेगा वही पूरा हम लोग लिख देंगे तो बन जाएगा ए लेटर। ठीक है। और अगला हम लोग का जो है डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, ही सेड का लिखेंगे ही सेड, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और उसके बाद ये हमारा जो कॉमा है उसको हटा के लगा देंगे, दैट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मोहन एक नाम है तो मोहन लिख देंगे। और हमारा प्लेस का क्या होगा, सेकेंड फॉर्म क्या लगेगा, प्लेड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। उसके बाद आगे जो सेम है वो हम लोग लिख देंगे द मैच। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैं बनाना सिखा रहा हूँ, अभी इससे डिफ़िकल्ट भी आएगा, तो पहले आप लोग सिंपल सीखिए, उसके बाद डिफ़िकल्ट सीखिएगा। अगला सेंटेंस है यू सेड टू मी, यू को लिखेंगे यू, और सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और मी का लिख देंगे मी। उसके बाद ये जो हमारा कॉमा है इसको हटा के लगाएंगे दैट। अब हमारा क्या है, आई जो हमारा है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आता है इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यू यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे यू लिख देंगे। ये सब कैसे हो रहा है सारा कुछ बताएंगे। ये हमारा आई है, आई फर्स्ट पर्सन है तो आएगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे यू लिख देंगे। बाकी गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, गो का हो जाएगा वेंट, और टू मार्केट वो आगे जो रहेगा वही हो जाएगा टू मार्केट। ठीक है, आगे का सेम रहेगा वैसे ही टू मार्केट। तो हमारा बन गया यू टोल्ड मी दैट यू वेंट टू मार्केट। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नरेशन होता है उसको किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस भी हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे अगली वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं, एक एक रूल को हम लोग फॉलो करके सीखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई किसी को पहले से आता होगा तो ये उसको तो बहुत ही अच्छे से आसानी से याद हो गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देते हैं तो मैं और अच्छी तरीके से पढ़ाना शुरू करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।